अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं टाउन जाने लगी हूँ और टाउन जाने से पहले हमेशा मैं चेक कर लेती होती हूँ क्या चीज़ ख़त्म हुई हुई है या कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, और साथ ही मैं नोट भी कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो मैंने सोचा आज मैं आपको भी अपना किचन थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि मैंने अपने किचन में चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज की हुई हैं। 2-3 चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने लिख ली और अभी हम लोग निकल आए हैं टाउन के लिए। टाउन हमारे घर के पास ही है, बस 10 मिनट्स की ही ड्राइव है, लेकिन आज मेरे पास टाइम बहुत कम है शॉपिंग के लिए क्योंकि आज संडे है और संडे को 4:30 तक सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं और अभी 3 बज रहे हैं जब मैं टाउन जा रही हूँ। टाइम बहुत कम है, देखती हूँ मैं क्या ले पाती हूँ और जो भी लूंगी ओब्वियसली आपके साथ भी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आई हूँ क्लर्क्स शॉप में और आज यहाँ पे 60% डिस्काउंट था। अक्सर ये ऑफर लगती रहती है यहाँ, और यहाँ से मैंने कुछ शूज सैंडल्स देखे। मुझे एक शूज अच्छे लगे लेकिन उनकी पेंसिल हील थी और वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती, और उसके अलावा मुझे ये वाली सैंडल्स अच्छी लगी लेकिन ये बहुत हैवी थी इसलिए मैंने ये भी नहीं ली। इनके शूज सैंडल्स वगैरह काफी लॉन्ग लास्ट होते हैं लेकिन इनके डिजाइन बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। आप मुझे बताइएगा कि आपको इनके डिजाइन कैसे लगे। वैसे मेरे हस्बैंड हमेशा यहाँ से ही शूज और सैंडल्स लेते हैं, उनको यहाँ के ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ बैग्स भी थे, इन पर भी डिस्काउंट था लेकिन ज्यादा वैरायटी नहीं थी, बस यही कुछ 2-4 डिजाइन थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ एक और शॉप में, यहाँ पे भी ऑफर्स लगी हुई थी। यहाँ ये वाली सैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन ये भी बहुत ज्यादा वजनी थी, तो हैवी शूज या सैंडल्स ले लें तो उन पर वॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए शूज और सैंडल्स देख के ही लेने चाहिए। मैं हमेशा लाइट वेट ही लेती हूँ। शूज और सैंडल्स हमेशा कंफर्टेबल ही होने चाहिए, फिर जितनी भी वॉक कर ली जाए हम लोग थकते नहीं। उस शॉप में घूमने फिरने के बाद अभी मैं आई हूँ प्राइमार्क में। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ ड्रेसेस। मैंने आपको बताया था कि मैं एक ड्रेस लेना चाह रही हूँ लेकिन मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा प्राइमार्क में चलती हूँ। यहाँ अक्सर अच्छे ड्रेसेस लगे हुए हुआ करते थे। जब मैं नहीं लेना चाहती थी तो मुझे बहुत सारे ड्रेसेस अच्छे लगते थे, और जब मैं लेना चाह रही हूँ तो कोई ड्रेस मुझे मिल ही नहीं रहा। देखिए जो मुझे पसंद आता है या तो वो स्लीवलेस होता है या उसकी स्लीव्स हाफ होती हैं। अगर कहीं से कोई फुल स्लीव्स वाला ड्रेस मिल भी जाता है तो वो बहुत ज्यादा रफ फैब्रिक वाला होता है या बहुत बारीक होता है जो मैं नहीं पहन सकती। यहाँ से तो मुझे कोई ड्रेस नहीं मिला लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ही मैं और शॉप्स में जाऊंगी। कुछ और शॉप्स हैं, होपफुली वहां से मिल जाएगा। अभी मैं आ गई हूँ अपस्टेयर्स। मुझे यहाँ से हेयर बैंड्स और कुछ और चीजें चाहिए थी। यहाँ पे इनके पास एक कैचर हुआ करता था, वो बहुत नाइस होता था। मैं हमेशा इनसे लेती थी। 1 £50 का आई थिंक मिलता था, लेकिन आज इनके पास नहीं था। मैं काफी टाइम से लेना चाह रही हूँ। मेरा जो कैचर है वो टूटने वाला हुआ है लेकिन इनके पास आ ही नहीं रहा। मैं और जिस शॉप में भी देखती हूँ मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आता। यहाँ से जो कैचर मिला करता था वो काफी नाइस था, काफी स्ट्रॉन्ग होता था और मेरे हेयर्स को अच्छे से होल्ड भी करता था। देखते हैं कि कब तक आता है, और अगर ना आया तो फिर कहीं और से भी देखना पड़ेगा। वैसे मैंने आज और भी शॉप्स में देखा लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं था। और उसके अलावा जी अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ पैक। सम टाइम प्राइमार्क में बहुत नाइस पैक्स आते हैं और मैंने 2-3 बार लिए भी या थोड़ी ज्यादा बार लिए होंगे। उसके बाद जी अभी मैं आ गई हूँ फुटवेयर सेक्शन में। मैं जहाँ पे भी जिस भी शॉप में जाती हूँ मैं फुटवेयर सेक्शन में जरूर जाती हूँ। मैं वहाँ के सैंडल्स और शूज देख लेती हूँ, अगर कुछ अच्छा लगता है तो बाय भी कर लेती हूँ, वरना बस देख कर ही अपना दिल भर लेती हूँ। इन्होंने प्राइमार्क की कुछ सेटिंग चेंज की है, काफी सारे कर्टन्स भी यहाँ पे रखे हुए थे। पहले इस तरफ काउंटर होता था, अभी इस तरफ सैंडल्स रख दिए इन्होंने, सैंडल्स के रैक रख दिए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़े बहुत शेयर करती हूँ और आप भी देख लें कि यहाँ की सैंडल शूज कैसे लग रहे हैं, न्यू डिजाइन कैसे आए हैं। अगर कोई लेना चाहे तो उसको भी आइडिया मिल जाएगा। मुझे ऐसी पेंसिल हील्स देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए मैं लेती भी नहीं, बस देख ही लेती हूँ। यहाँ की ज्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई, जो बनाई वो आपके साथ शेयर कर दी। टाइम बहुत शॉर्ट था इसलिए मैं जल्दी जल्दी में शॉपिंग भी कर रही थी और साथ में थोड़ी बहुत वीडियो भी बना रही थी। आपको पता है वीडियो बनाए और फिर शॉपिंग भी करें तो काफी टाइम टेकिंग काम हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई और ज्यादा चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया ताकि मैं जरूरत की सारी चीजें ले सकूं। जब प्राइमार्क से बाहर मैं निकली तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्प्ले पे चीजें लगाई हुई थी। मेरी नजर पड़ी इस फोटो कवर पर, ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। आप भी मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। कुछ साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी पैदा हुई थी, उसके लिए मैं ऐसा फीडर कवर लेकर गई थी लेकिन वो आई थिंक फैब्रिक का था। इसके बाद जी अभी मैं आई हूँ डैचपन में। यहाँ पे भी काफी ज्यादा ऑफर्स लगी हुई थी, 50% डिस्काउंट था। मुझे बार बार इनकी ईमेल्स रिसीव हो रही थी तो मैंने सोचा आज मैं चक्कर लगा ही लेती हूँ, और बहुत सारी ऑफर्स लगी हुई थी काफी सारी चीजों पर, शूज पर भी, सैंडल्स वगैरह पर भी। मैंने यहाँ से कुछ लिया भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा
अलावा मुझे यहाँ ये वाली सैंडल्स अच्छी लगी, लेकिन ये मैंने ली नहीं क्योंकि ये बहुत ऊंची थी। अगर इतनी ऊंची मैं पहनती तो मैं अपने हस्बैंड से लंबी लगने लग जाती या उनके जितनी। हस्बैंड से ऊंचा या उनके जितना लगना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे इतनी ऊंची सैंडल्स ऑलरेडी मेरे पास हैं भी, और वो भी मैं बहुत रेयरली ही पहनती हूँ, स्पेशली तभी पहनती हूँ जब मुझे अकेले ही किसी फंक्शन पर जाना होता है। अभी मैं आई हूँ बूट्स में। यहाँ से मुझे कुछ चीजें लेनी थी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टूथब्रश। इनका ब्रश काफी दिनों से चेंज करने वाला हुआ था, लेकिन मैं नहीं आ सकी थी। मैं तो मल्टी पैक लेती हूँ अपने लिए, तो मैं ऑन एंड ऑफ चेंज करती रहती हूँ, लेकिन इनका ब्रश लेने के लिए स्पेशल आना पड़ता है। और उसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ और भी चीजें लेनी है, बल्कि बहुत सारी चीजें लेनी है, वो भी देख रही हूँ। अपने हस्बैंड के लिए एक फुट क्रीम भी लेनी है, क्योंकि उनके पाँव जो है वो गर्मियों में थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए यहाँ से क्रीम भी लेती हूँ। जब पसीना वगैरह आता है तो पसीने से उनके पाँव की फिंगर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन वो जब ये वाली क्रीम यूज करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये मैं पाकिस्तान भी लेके जाती होती हूँ, अपने अब्बू, भाई, फुप्पो और बाकी सब के लिए भी लेके जाती हूँ। अगर विंटर में भी आपके पाँव खराब होते हैं तो ये आप क्रीम 1-2 बार लगाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिनकी एड़ियां खराब होती हूँ वो भी ये यूज करें, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। बूट्स से चीजें लेने के बाद पे किया और अभी मैं बाहर आ गई हूँ। देखिए ये मॉल का कुछ व्यू है। बहुत कम लोग थे अभी, बस शॉप्स जो थी वो मोर और लेस क्लोज हो चुकी थी। बस जो कस्टमर शॉप्स के अंदर थे वो भी बस बाहर निकल रहे थे पे करके, और बाकी अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं था। इस टाइम मॉल बिल्कुल वीरान सा हो जाता है। ये मॉल काफी बड़ा है, लेकिन अभी हाल ही होता जा रहा है। बहुत सारी शॉप्स जो है वो क्लोज हो गई। अभी मैं आई हूँ ग्रेक्स पर। यहाँ से मैं चीज एंड अनियन पैटीज लूंगी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। कॉफी भी पीने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर मेरे हाथ जो थे वो भरे हुए थे सामान से, तो मैंने कहा अभी मैं कॉफी कैसे होल्ड करूंगी, इसलिए छोड़ो कॉफी को, बस पैटीज लेती हूँ और चलती हूँ कार में। और ये देखिए जी टाउन का कुछ व्यू। और अभी यहाँ कार में मैं बैठी हुई थी, पैटीज खाई, और अभी फिर से जाऊंगी। एक एशियन ग्रोसरी स्टोर है यहाँ, उस पर बस वो सामने ही है, उसमें जाना है और कुछ चीजें मुझे लानी है। जो सामान मेरे हाथ में था वो मैंने गाड़ी में रखा, और अभी दोबारा से अंदर जाऊंगी। तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे, जो भी चीज लेनी है वो ले आऊंगी और मेरी आज की शॉपिंग डन हो जाएगी। वैसे तो मुझे और भी शॉप्स पर जाना था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं जा पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कमिंग वीक में किसी दिन मैं फिर टाउन जाऊं और जो भी चीजें मुझे बाकी की चाहिए वो भी मैं ले आऊं। अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। काफी दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन ठंड नहीं है वैसी जैसी होती है बारिश में। लेकिन ये है कि बारिशें हैं, बारिशें नहीं रुक रही। बारिशों की वजह से फिर और बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, जैसे बाहर आउटिंग के लिए जाना, कहीं घूमने फिरने के लिए। घर में पहुंच चुकी हूँ। जो कुछ लेके आई हूँ थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ग्रोसरी में ये कुछ चीजें हैं जो लेके आई हूँ। मैं बैग से निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो जी देखिए ये कुछ चीजें हैं। करेले बहुत फ्रेश आए हुए थे, ये लेके आई हूँ, और इस बार कोशिश करूंगी कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। साग भी था फ्रेश सा, ये भी ले आई हूँ, और कुछ साथ में ये स्पाइसेस हैं, केक है, और पुलाव के लिए राइस भी लेके आई हूँ। उसके साथ ये चीजें जो है वो बूट से लेके आई हूँ। ये भी मैं आपको बैग से निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए कुछ बॉडी वॉश है, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, और मेरे हस्बैंड के लिए वो क्रीम, मेरी विटामिन डी की मेडिसिन, पैरास्टामोल की और स्टमक पेन की भी मेडिसिन लेके आई हूँ, कभी काम आ जाती हैं। बाकी जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती। और मैंने दिन को कर्टन्स वॉश किए हुए थे, अभी मैं इनको आयरन कर रही हूँ और फिर इनको भी हैंग कर दूंगी। इनको आयरन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आयरन करके हैंग करें तो काफी नीट एंड क्लीन लगते हैं और नाइस लुक आती है। बस इनको आयरन करने के बाद हम लोगों ने डिनर करना है। डिनर में आज मैंने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, और ये वही बर्गर्स हैं जो हम लोग टर्किश रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।